रहस्यमयी जंगल की खोज। एक मनोरंजक और रोमांचक कहानी। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 4 दोस्त विक्रम, स्नेहा, राजू और अनन्या अपने गांव के पास के जंगल में पिकनिक मनाने गए। यह जंगल अपने रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि इस जंगल में एक गुप्त मंदिर है जिसमें एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन इसे खोजने वाले कभी वापस नहीं लौटे। उत्साह और रोमांच के साथ चारों दोस्तों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जंगल के अंदर जाने के कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी जर्जर किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर कुछ प्राचीन लिपियां लिखी हुई थीं। स्नेहा, जो पुरानी भाषाओं की जानकार थी, ने किताब पढ़ी और कहा, इसमें लिखा है कि खजाना खोजने के लिए हमें 4 चुनौतियों का सामना करना होगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। सभी दोस्त हैरान थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस रोमांचक सफर को पूरा करेंगे। पहली चुनौती एक भयानक पहेली थी। पहेली को हल करने के लिए उन्हें एक मंत्रमुग्ध करने वाली गुफा में प्रवेश करना पड़ा। गुफा में अजीबोगरीब आकृतियों और चित्रों से भरी हुई दीवारें थीं। पहेली का हल उनके सामने एक विशाल दरवाजा खोल देता। पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने उन चित्रों का उपयोग किया। जैसे ही उन्होंने पहेली हल की, दरवाजा खुला और वे एक गहरे जंगल में प्रवेश कर गए। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। सुरंग के अंत में वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां कई लटकते हुए पुल थे। पुल के नीचे गहरी खाई थी। विक्रम ने ध्यान दिया कि पुल के किनारों पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। राजू ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हमें उन चिन्हों का सही क्रम में पालन करना होगा। उन्होंने चिन्हों को ध्यान से देखा और सही पुल का चुनाव किया, जिससे वे सुरक्षित पार हो सके। लेकिन जब वे आगे बढ़े तो एक खतरनाक नागिन ने उन्हें घेर लिया। स्नेहा ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और नागिन को शांत किया। आगे बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय कक्ष में पहुंचे, जिसमें 4 मूर्तियां थीं। हर मूर्ति के हाथ में एक औजार था, एक तलवार, एक ढाल, एक मशाल और एक पुस्तक। किताब के निर्देशों के अनुसार चारों दोस्तों को सही औजार चुनना था। अनन्या ने मशाल उठाई, विक्रम ने तलवार, स्नेहा ने पुस्तक और राजू ने ढाल। जैसे ही उन्होंने औजार उठाए, कक्ष का एक गुप्त द्वार खुल गया। लेकिन इस बार द्वार के पीछे एक और रहस्यमयी संकेत था, जो उन्हें अगले स्थान पर ले गया। गुप्त द्वार के पीछे एक गुफा थी, जिसमें 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक शब्द लिखा था, साहस, विश्वास, मित्रता और सच्चाई। किताब के अनुसार उन्हें सही दरवाजे से गुजरना था। उन्होंने विचार विमर्श किया और स्नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि मित्रता ही सही जवाब है, क्योंकि हमने साथ मिलकर हर चुनौती को पार किया है। जैसे ही उन्होंने मित्रता दरवाजे को खोला, वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां एक सुनहरा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के अंदर एक चमचमाता खजाना था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, अचानक एक प्राचीन रक्षक मूर्ति जाग उठी और बोली, केवल वे ही इस खजाने को ले जा सकते हैं जो इसके योग्य हों। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, हम इस खजाने का उपयोग अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। मूर्ति ने उनकी नीयत को समझा और खजाना उन्हें सौंप दिया। लेकिन अचानक जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई और भूमि कांप उठी। चारों दोस्तों ने देखा कि एक अंधकारमय शक्ति उनके पीछे है। यह एक प्राचीन श्राप था, जो खजाने की रक्षा करता था। उन्हें जल्द से जल्द गांव वापस लौटना था, लेकिन हर रास्ता अब अजीब और खतरनाक हो चुका था। एक एक करके उन्हें जंगल के विभिन्न जानवरों और प्राचीन जालों से लड़ना पड़ा। जब वे अंततः गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि खजाने ने श्राप को मिटा दिया और गांव में खुशहाली वापस आ गई। चारों दोस्त खजाना लेकर गांव लौट आए और उन्होंने गांव के विकास के लिए उसका उपयोग किया। नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण हुआ। गांव में खुशहाली छा गई और चारों दोस्तों की बहादुरी और दोस्ती की कहानियां गांव में गूंजने लगीं। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जाना कि जंगल में और भी रहस्य छिपे हैं, जिन्हें खोजने के लिए वे फिर से तैयार होंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्त और सही नीयत से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं।
साहस, विश्वास, मित्रता और सच्चाई की ताकत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम किसी भी कठिनाई का सामना सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो हमें जीत अवश्य मिलती है। अंत इस प्रकार, विक्रम, स्नेहा, राजू और अनन्या ने न केवल खजाने की खोज की, बल्कि अपने गांव को खुशहाल और समृद्ध भी बनाया। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। और भविष्य में जब भी कोई चुनौती आएगी, वे अपने दोस्ती और साहस के साथ उसका सामना करेंगे। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।